हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और स्वागत है आप सभी का मेरे फर्स्ट ब्लॉग में, जिसका आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बड़ा ब्लॉग बनाओ, और मैं भी बनाने का सोच रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरा नाम नेहा रावत है और मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के नैना धुमाकोट के एक छोटे से ब्लॉक कैलामी से हूँ। और आप सोच रहे हो कि मैं इतनी धूम में जा कर रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपने नानी के गाँव, क्योंकि वहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इधर धान हो गए हैं। और हमारे गांव में तो आपको पता ही है कि हमारे गांव में कोई खेतीबाड़ी नहीं कर रहा, वहाँ पे बस घास ही घास हो रही है। तो मम्मी ने बोला कि तू नानी के गांव चली जा, तो बस आज इतनी कड़क धूप में मैं नानी के गांव जा रही हूँ। और अभी रोड यहाँ से काफ़ी दूर, ओ ऊपर ऊपर जब कोई यात्री शेड दिख रहा होगा ना, वहाँ पे है। तो अभी तो मैं आधी तक ही पहुँची हूँ और वहाँ जाने के लिए बस 2 बस है, और मुझे लगता है कि मेरी एक बस तो छूट ही जाएगी। तो अभी देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो रखा है तो यहाँ पे बैठ जाती हूँ। बस छूटेगी तो छूटने दो यार। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, काफ़ी दिनों बाद आ रही हूँ ना, और ऊपर से इतनी कड़क धूप और पसीना, तो भाई मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं आपको अपना गाँव दिखाती हूँ। तो वो जो आपको दिख रहा होगा ना, वो हमारा है छोटा सा गांव, और वहाँ से मैं यहाँ तक आई हूँ। और अभी यहाँ से भी वो ऊपर जाना है रोड में, तो आप समझ सकते हो कितना थक गई होंगी मैं। तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। बाकी दोस्तों, ये मेरा पहला व्लॉग है, तो आगे पीछे अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाएगी तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ आपसे, क्योंकि मैं मिनी व्लॉग ही बनाती हूँ और मुझे उसी में आदत है कि कैमरे के पीछे से बोलना होता है सब कुछ। तो पहली बार कैमरे के आगे बोल रही हूँ, तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाएगी तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैंने क्या गलती करी है। और चलिए फिर देखते हैं कैसा बनता है आज का व्लॉग, और चलते हैं ऊपर, बस छूट जाएगी मेरी। तो दोस्तों, मैं अपने नानी के गांव पहुंच चुकी हूँ और मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं जैसे ही रोड में पहुंची ना, मेरे को बस मिल गई थी, और मेरे साथ एक और दादी थी, मतलब दूसरे गांव की थी, और मुझे पता नहीं था मतलब कि वो भी मेरे साथ ही आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ना यहाँ आगे उतरना था और मेरे साथ ही उतर गए। तो अभी मैंने उनको यहाँ तक रास्ता बताया, आगे तक, वहाँ पुल है ना आगे, वहाँ तक रास्ता बताया। तो अभी मैं सीधा यहीं से आ रही हूँ, अपनी नानी को भी मिल गई हूँ मैं। तो दोस्तों, आपको ये जितने भी प्यारे प्यारे से खेत दिख रहे हैं, हाय, वो देखो कितना प्यारा सा कुत्ता है। इसे देखकर मुझे अपनी भोटी की याद आ रही है। तो ये ना जितने भी आपको प्यारे प्यारे से खेत दिख रहे हैं, ये सारे गेहूँ नहीं, सॉरी, धान के हैं। और मैं इन्हीं को काटने के लिए मेरी नानी के साथ आई हूँ। और मेरी नानी का गाँव ना मस्त है, मतलब छोटा है और पर इतना अच्छा है ना, मतलब मेरे गांव के मुकाबले ये जो गांव है बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब यहाँ का जो, मतलब क्या बोलते हैं उसे, रास्ते, नज़ारे, घर, सब कुछ अलग है। यहाँ ये चीज़ मुझे बेस्ट लगती है कि यहीं पे रोड है, मतलब गांव भी इतना मस्त है। और हमारे गांव का रोड तो आपको पता ही होगा कितनी दूर है भाई, आदमी बेहोश हो जाता है आते आते। तो ये जो धान है ये भी पक चुके हैं, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने तो कटाई का काम शुरू भी कर लिया है। और शायद से मेरी नानी ने भी नहीं किया कुछ भी। तो अभी मैं पहुंच रही हूँ अपने पुराने घर पे। अगर आपने मेरा मिनी व्लॉग देखा होगा, पिछली बार जब मैं नानी के गांव आई थी तो मैंने आपको ये वाला घर दिखाया था अपना, और जो हमारा पुराना वाला घर है वो तो उधर साइड है, तो अब हम वहीं रहते हैं। ये वाला घर हमने छोड़ दिया है। तो अभी चलते सीधा घर, मिला के अपनी नानी से। दोस्तों, ये रही मेरी नानी, मेरी छोटी नानी। मैं पिया पिया गयो, हाँ खेल खाणो मी, वीडियो बनाणो मी। तो दोस्तों, ये रहा मेरी नानी का घर। हाँ बनाऊंगी, खाना बनाया ना मैं। फोन क्यों निकाल काट दे जो मम्मी ने निकाल फोन दूंगा, ककाई फोन लाई ने नहीं आती। ये नहीं लगो जी। दोस्तों, मेरी नानी मेरे लिए खाना नहीं बना रखा, पर मैं घर से खाना खाकर आई हूँ। ना अभी मैं थक गई तो थोड़ा आराम करते, उसके बाद जाएंगे खेत में, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने चेंज कर लिया है और मेरी नानी कह रही है कि खाना खा ले। वैसे तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी है, इतनी सी लगी है। वैसे तो मैं अपने घर से खाना खाकर आई थी, पर यहाँ आते मुझे थोड़ी भूख लग गई है। और मेरी नानी ने मेरे लिए खाना नहीं बना रखा है, उनको पता भी नहीं था मैं आ रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको सरप्राइज़ दिया है। तो उन्होंने दिन में बनाया था खाना, तो वही बची है। तो खाना खाकर सीधे चलते हैं खेतों में, फिर मैं आपको बैठाऊँगी, ठीक है। चलो नन्नी,
खाली क्या बनाया आपने मेरे लिए? दाल भात। ओ अब मैं खाया मैं बना देती हूँ। अच्छा, तो अभी हमने आधा घंटा आराम किया और अब हम जा रहे हैं खेतों की ओर पानी लेकर। तो मेरी नानी ने कल धान काट लिए हैं और अब आज उनको झाड़ने की बारी है हमारी। तो मैंने तो सोचा मैं यहाँ धान काटने के लिए आई हूँ, लेकिन इन्होंने बताया कि यहाँ धान भी झाड़ने हैं। चले चलो चलो चलो। ताला मार लेते हैं ताकि हमारे घर में चोरी ना हो जाए। नहीं होगी नहीं होगी। तो ये बिल्लीगढ़, तो ये सामान अब मैं ले जाऊंगी। ओह ये तमीम दियो यू बॉज। तो अभी चलते हैं खेतों में काम करने के लिए। और हमारे गांव में तो खेती होती नहीं है, तो मुझे ज़्यादा काम आता भी नहीं है। तो अभी देखते हैं मैं कितना काम कर पाती हूँ। धनिया मुल्का जान मुड़ी दी। तो अभी हम नीचे जो खेत हैं वहाँ जाएंगे। तो वो जो आपको दिख रहा है नानी के सर में, इसमें हम धान मानेंगे, मतलब इसमें धान झाड़ेंगे। लोहे की है वो। और मैं ये थैले लेकर जा रही हूँ वहाँ, कपड़ा उसकी ज़रूरत पड़ती है ना वहाँ धान। तो हम जा रहे हैं ओ नीचे। और कुछ लोग तो भाई दिन के टाइम पे आ गए यहाँ धान काटने के लिए और मारने के लिए भी। और हम लोग अब जा रहे हैं जब धूप कम हो गई है। तो अभी चलते हैं सीधे खेतों में। यहाँ पे कितना मस्त लग रहा है, चारों तरफ से हरियाली हरियाली है। खैर ये तो मैं पता नहीं कितने सालों बाद देख रही हूँ यहाँ पे हरियाली, क्योंकि हमारे गांव में तो कब से छोड़ रखे हैं लोगों ने। और यहाँ तो चारों तरफ जहाँ भी दिख रहा है आपको बस धान ही धान है। कहीं पीले हो गए, कहीं हरे हरे। तो कुछ इस तरह किया जाता है धान मारने के लिए। पूरा कपड़ा बिछाया गया है। और ये रहे दो खाले बोलते हैं हमारे इनको। ये कल धान काट ननी का मैं काटी धान है। अच्छा यहाँ में की। अच्छा ये दो जो खेत दिख, अच्छा दिया पूना, ये दोनों जो खेत दिख रहे हैं यहीं से धान काटे थे, यहाँ पे इकट्ठा कर लिए। और अब इसमें धान झाड़ेंगे हम लोग। कुछ ऐसे बीच में इसको सेंटर में रखा जाता है। हमारे यहाँ तो ड्रम में झाड़ते हैं, यहाँ तो बस ये पता नहीं क्या है। यहाँ पे वो लोग ड्रम में झाड़ रहे हैं धान। कुछ लोग धान काट रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं धान काटने के लिए, मारने के लिए। और यहाँ पे नानी धान निकाल लिया मारने के लिए। अब तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि धान कैसे झाड़ते। तो देखिए गाइस कुछ इस तरह झाड़ते हैं धान। ननी तुम भी करो ना, तुम दर्दी खोले एक बार। इससे झाड़ने से ना सारे धान निकल जाते हैं। और ये जो बचा हुआ होता है ये घास के लिए, गाय के लिए होती है, पराल बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। हाथ झाड़ जाते झाड़ फटाफट झाड़ो फटाफट। मैंने कभी धान नहीं देखे जिंदगी में, उनके लिए दिखा रही हूँ मैं ये धान। बहुत सारे धान हैं। बाकी हमारा तो ये काम ही है खेती बाड़ी करना, क्योंकि हम पहाड़ों में रहते हैं, है ना नन्नी? मंडवा गया हमारा तो। हाँ, मंडवा भी जिसको हमारे यहाँ कोदा बोलते हैं और इस धान को बोलते हैं सट्टी। आधा खाल झाड़ दिया है और वो जो दिख रहा है वो भी हमारे लिए अभी देखते हैं कि ये वाला भी आज ही करेंगे या कल। फिलहाल मैं थक चुकी हूँ भाई, बहुत ही थकान लग गई है, क्योंकि पता नहीं कितने टाइम बाद तो आज मैं धान झाड़ रही हूँ। तो ये पहले पानी पी लेते हैं। ओ मेरी नानी हाथ हिला रही है। तो मेरी नानी ने ना, तो मैं और मेरी छोटी दादी झाड़ने पे लगे थे, और मेरी नानी ने जो इतना सारा पराल फैला के रखा है गाय के लिए, इसको हाथों हाथ करना पड़ता है, क्योंकि बाद में ये पाले से गीला हो जाता है पूरा। और मौसम की बात की जाए तो अभी तो धूप थी और उधर साइड से बादल आने लग गए हैं, और बस इतना सारा लोगों का काम स्टार्ट हो गया है, तो अब बारिश नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं भाई भगवान कब तक कृपा बनाए रखते हैं इन पे, क्योंकि सारे लोग अपने अपने काम करने लग गए हैं। और अचानक बारिश आ जाएगी तो जितने भी खेत है वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो बारिश आने से पहले काम निपटा देते हैं। गाइस मेरी हालत डाउन हो चुकी है, एक खाल पूरा मार दिया हमने और मेरी नानी दूसरा भी खोलने लग गई है। ये हाल मेरे पहले दिन में है। अभी तो कल धान मारने सुबह, फिर दिन में यही काम करना है। मैं तो अभी से थक गई हूँ दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि मेरी नानी मुझे चाय बनाने के लिए भेज दिया है। और आपको तो पता है पहाड़ियों को चाय चाहिए ही चाहिए होती है।
यहाँ टीवी खोल के मीन आई ना यहाँ टीवी, शायद लाइट आ गई है और मीन आई ने यहाँ टीवी खुला ही छोड़ दिया है। मेरी नानी के काम। चलिए फिर फटाफट से चाय बनाती हूँ, और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है तो पहले चार्ज लगा लेती हूँ फ़ोन को और फिर चलते फटाफट खेत में। तो चाय बन चुकी है, अब चलते सीधे खेतों की ओर। और थोड़ा सा फ़ोन मेरा चार्ज भी हो गया है, क्योंकि उससे पहले लाइट यहाँ नहीं थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी तो यहाँ पक्का लाइट नहीं होगी यार। तो फटाफट चलते। नीचे आओ, मेरे नाती लारा बनाए। हाँ, काम हो चुका है पूरा, और अभी मेरी नानी और धान रख रहे हैं एक सामने। ये जो पूरे धान निकाल के रखे हैं इनको यहाँ पे रख देंगे तब तक, और कल जब धूप आएगी तो इनको यहीं पे सुखाएंगे, और जब ये अच्छे से सूख जाएंगे तब जाकर इनको घर लेकर जाते हैं। जैसे और नाना ने कर रखा है, ट्रक लग रहा है वो पूरा। तो यहाँ पे मेरी नानी और छोटी नानी धानों को इकट्ठा कर रही है, और कल धूप आएगी तो इनको अच्छे से सुखाएंगे वो। आज का काम खत्म। अब रात हो गई है और अब सबके सब लोग जाने लग गए हैं घर, और कल सुबह होते ही मतलब कुछ लोग तो जल्दी आ जाएंगे, 4 बजे के आसपास आ जाते हैं लोग, क्योंकि ठंडे के लिए आते हैं ना वो लोग, क्योंकि जल्दी धूप आ जाती है ना। देखिए सारी कितना मस्त लग रहा है ना। अब सारे लोग चले गए हैं घर। आपको थकान लगी? बहुत ज़्यादा। कैसा लगा फिर धान काट के, धान झाड़ कर? लगा तो अच्छा है, पर कमर टूट गया यार। यार कमर टूट गया। देखो गाइस, मेरी नानी कितनी मेहनती है, इस उम्र में भी काम कर ही जा रही है। और मैं जब इस उम्र तक आऊँगी तो पता नहीं मैं जिंदा रहूँगी नहीं रहूँगी। नहीं, नमस्ते। हाँ तुम ठीक छो? हाँ बन रहा है। हाँ हाय माही। देखिए दोस्तों, मेरे को मिलने मेरी छोटी बिल्ली आ रही है। ये मेरी सबसे छोटी नानी है। हाय माही। माही तो फोन पर बुली नाम क्या चे? छटल बुली नाम। तो जी हो गई है रात, और अब मैं बनाने वाली हूँ खाना बाहर में। और आज बनाने वाली हूँ कुंदरू की सब्जी, जो कि मेरी नानी को पसंद है। तो थोड़ी सी लगी थी हमारे घर पे, तो मम्मी ने वो भी दे दी। और खाना बनाने वाली हूँ आज मैं बाहर के चूल्हे में, क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बाहर में ऐसा खुला ठीक भी है। आजकल बारिश भी नहीं हो रही तो चूल्हा भी गीला नहीं हो रखा है। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं सब्जी काट लेती हूँ और फिर बनाती हूँ खाना। तो दोस्तों अभी हमारा खाना बन चुका है और अब हम खाना खाएंगे, मैं और मेरी छोटी नानी, बस हम ही लोग हैं। और मेरी नानी खाना बांटेगी अब यहाँ पे। नहीं देख लो, लूण मैं यहाँ था, लूण बहुत कम लगा था। तो अभी हम खाना खाएंगे। आज बनाई है मैंने कुंदरू की सब्जी। नहीं तो कुंदरू सागा सा लगा है। तो खाना वाना और बर्तन वर्तन सब हो गया हमारा। तो अब इस वीडियो को करते हैं एंड। और मैं पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो पता नहीं कब तक आएगी आपके पास, क्योंकि यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं मिनी ब्लॉग ही बड़े मुश्किल से अपलोड कर पाती हूँ, तो बड़े ब्लॉग तो पता नहीं कब तक आएंगे, पर तब तक आपके लिए मिनी ब्लॉग आते रहेंगे। तो देखना मत भूलना, और मुझे ज़रूर बताना कि जब ये वीडियो आएगी आपके पास तो कमेंट करके बताना कि मैंने कैसे बनाई या मुझे किस टाइप में बनाना चाहिए। तो तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, लव यू।